हम सब ये तो अच्छे से जानते हैं, चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चाइना में गवर्नमेंट के खिलाफ चूं तक नहीं कर सकते। पर आज की इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा चाइना की 5 ऐसी डार्क साइड्स की जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी। जो चाइना हमें मीडिया में दिखाया जाता है, असल चाइना उससे कहीं ज़्यादा अलग है। आज मैं आपको असली चाइना से रूबरू करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपके लिए मैं इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूंगा। आज दुनिया भर में हर कोई जानता है कि चाइना बहुत ही बड़ा कॉपी कैट है। आपको चाइना में नाइकी, एडिडास, मैकडोनल्ड से लेकर आईफोन तक के कॉपी कैट्स मिल जाएंगे जो हूबहू ओरिजिनल ब्रांड जैसे दिखते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये ओरिजिनल ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, चाइना कॉपी करने में इस हद तक जा चुका है, इसने दूसरी कंट्री के मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक को हूबहू कॉपी कर रखा है, चाहे वो अमेरिकन फाइटर जेट्स हो या फिर रशियन डिफेंस सिस्टम। अगर आप इनको देखोगे तो आप खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये चाइनीज़ है या रशियन या फिर अमेरिकन। भाई इतना कॉपी तो मैंने भी स्कूल में एग्जाम टाइम्स पर अपने आगे वाले से नहीं किया जितना चाइना कॉपी कर लेता है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े ब्रांड्स ने चाइना के खिलाफ कंप्लेंट करी है, जिसके रिस्पॉन्स में चाइना की गवर्नमेंट ने बस कहने के लिए तो कह दिया कि वो कार्रवाई करेंगे, बट एक्चुअल रियलिटी में चाइनीज गवर्नमेंट इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इवन इन लोकल कॉपीकैट्स ब्रांड को वो और ज़्यादा प्रमोट करती है। इसके कारण जो ओरिजिनल ब्रांड है उन्हें कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। चाइना के जहाँ कहीं शहर खचाखच लोगों से भरे पड़े हैं, तो वहीं कहीं ऐसे भी शहर हैं जो पूरी तरह से वीरान है। आपको वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं मिलेगा। चाइना ने इन सिटीज को इसलिए बनाया था कि वो 300 मिलियन चाइनीज जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो शहर से जब गांव की तरफ आएंगे तो वो इन शहरों में रहेंगे। बट अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। कई साल हो गए पर अभी तक इन शहरों में कोई बसने नहीं आया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर स्काई स्केपर तक खाली के खाली पड़े हैं। इंसानों की आवाज के सिवाय यहाँ सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई देता है। इन शहरों के वीरान होने का कारण इनकी कीमतें हैं। चाइनीज कंपनीज ने इन शहरों को बनाने में कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए। शुरुआत में जब ये शहर बन रहे थे तो चाइनीज रियल एस्टेट कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन था, जिसके कारण यहाँ बनने वाले घरों के दाम आसमान छूने लग गए। ऐसे में बढ़ते हुए प्राइस को देखकर लोगों ने इन घरों में अपना इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, जिसके कारण आज ये घर खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि इन रियल एस्टेट कंपनीज ने इन घरों के दाम कम भी किए, बट फिर भी वो इतने अफोर्डेबल नहीं थे कि आम आदमी वहां रह सके, जिसके चलते आज ये घोस्ट टाउन में कन्वर्ट हो चुके हैं। चाइना का लैंड बॉर्डर 14 कंट्रीज के साथ टच होता है एंड इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका सभी कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है एंड वहाँ वन पार्टी सिस्टम चलता है और शुरू से कम्युनिस्ट की सोच विस्तारवादी रही है। ये दूसरे देशों की लैंड को भी अपनी लैंड क्लेम करते हैं और एक्सपेंड करते रहते हैं। चाइना की इंडिया, वियतनाम, ताइवान जैसी कंट्रीज के साथ आए दिन गर्मा गर्मी चलती रहती है और इसका स्वाद इन्होंने 2020 में गलवान वैली क्लैश में चखा भी था। जब चीनी आर्मी इंडियन बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को ऐसा जवाब दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। चाइना छोटी कंट्रीज, खासकर जो कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक होती हैं, उनको अपने डेट ट्रैप में फंसाकर उनकी जमीनों को अपने कब्जे में कर लेता है और फिर वहां धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज बनाने लगता है। आज चाइना ने ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज को 1.5 ट्रिलियन तक का लोन दे रखा है। आज तक इतना लोन वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने भी मिलकर नहीं बांटा जितना चाइना ने अकेले लोन दे दिया। और इस डेट ट्रैप के कारण आज पाकिस्तान, श्रीलंका की क्या हालत हो चुकी है, ये दुनिया से छुपा नहीं है। ये बात दुनिया से छुपी नहीं है कि कोरोना वायरस चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था और फिर चाइना से ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। अगर चाइना की गवर्नमेंट टाइम पर एक्शन ले लेती तो कोविड वहीं थम जाता, बट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और वो ये सब होता हुआ देखती रही, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का स्वार्थ भी छुपा हुआ था। कोविड में जितने भी लोग मारे गए उन सबका चाइना दोषी है। चाइना की गवर्नमेंट के कारण लाखों मासूम लोग मारे गए। आज जो हालत दुनिया की कोविड के कारण हो गई है, इसका चाइना जिम्मेदार है। पर चाइना की गवर्नमेंट इतनी नीच और बेशरम है कि उसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाइना का इन वायरस के साथ एक अलग ही रिश्ता है। कोविड से पहले सार्स, बर्ड फ्लू और एशियन फ्लू जैसे डेडली वायरस चाइना से ही ओरिजिनेट हुए थे। इन सब का कारण चाइना की वेट मार्केट और वहाँ के लोगों को जाता है, जो किसी भी जानवर को मारकर खा जाते हैं। जी हाँ, किसी भी जानवर को, रैट से लेकर बैट तक, यहाँ तक कि डॉग मीट भी वहाँ सरेआम बिकता है। चाइना की गवर्नमेंट ये सब अलाउ करती है
और एनिमल फार्मिंग को प्रमोट करती है। अब इतने अलग अलग जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जानवरों में जो बीमारियां होंगी वो भी उनके अंदर आएंगी, और कहीं तो ऐसी बीमारी और वायरस होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। शिनजियांग जो कि फ्रांस से साइज में 2 गुना है और 8 देशों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, लगभग 12 से 13 मिलियन के करीब उइगर मुस्लिम्स चाइना के इस रीजन में रहते हैं। परंतु जिस हालत में वो यहाँ रहते हैं वो आज दुनिया से छुपा नहीं है। चाइना की गवर्नमेंट ने शिनजियांग में कई जगह कंसंट्रेशन कैंप बना रखे हैं जहाँ चाइना की आर्मी और पुलिस उइगर्स के साथ बहुत क्रूरता से बर्ताव करती है। चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर इन उइगर्स का जेनोसाइड किया है, जिसके कारण उइगर्स की पॉपुलेशन में एकदम से काफी बड़ा ड्रॉप आया है और चाइना की गवर्नमेंट इतने नीचे लेवल तक गिर चुकी है कि वो उइगर्स के ऑर्गन की हार्वेस्टिंग करती है। इट मीन्स चाइनीज गवर्नमेंट उइगर्स को मारकर उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेच देती है। और ये चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है, वो शुरू से प्रिजनर्स के साथ ऐसा करते हुए आ रही है और वो ये उइगर्स मुस्लिम के साथ भी कर रही है। चाइना ने तकरीबन 15 लाख उइगर्स को जेल में बंद करके रखा हुआ है और इन उइगर्स का स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है ताकि ये बच्चे ना कर सकें। असल में चाइना की गवर्नमेंट उइगर्स को अलग मानती है बिकॉज ये एथनिसिटी से और कल्चर से नॉर्मल हान चाइनीज लोगों से अलग दिखते हैं। चाइना फोर्सफुली इन उइगर्स मुस्लिम से रिलीजन कन्वर्जन करवाता है और यहाँ तक कि शी जिनपिंग खुलेआम वार्निंग दे चुके हैं चाइना में जो इस्लाम है वो चाइनीज इन ओरिएंटेशन होना चाहिए। उइगर्स को इसको चाइनीज कल्चर की तरह प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके कारण उन्हें फोर्सफुली चाइनीज कल्चर के हिसाब से चलना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उन्हें चाइनीज पुलिस और आर्मी द्वारा पनिश किया जाता है। अभी तक जो मैंने आपको चाइना के बारे में बताया ये तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। चाइना असल में इससे कहीं ज़्यादा डार्क है। वहाँ ना ही मीडिया को आज़ादी है ना ही लोगों को, और अगर किसी ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसे गायब कर लिया जाता है। बाय द वे चाइना की ऐसी और कौन सी डार्क साइड्स हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।